अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर फ़ारूक बलोच। आज आईसीटी का ये हमारा 13th लेक्चर है। आज हम बात करेंगे प्रेज़ेंटेशन और कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक कि हमारी आज का जो लेक्चर है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये समझें कि प्रेज़ेंटेशन और कोलैबोरेशन के सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। दूसरा काम ये है कि हम प्रोफ़ेशनल बिज़नेस प्रेज़ेंटेशंस डिज़ाइन करना सीखें। तीसरा हम कोलैबोरेटिव टूल्स फॉर टीम वर्क और प्रोडक्टिविटी यूज़ करना सीखें। चौथा है कि हम अप्लाई करें प्रेज़ेंटेशंस को कोलैबोरेशन के लिए या मैनेजरियल स्किल्स को गेन करने के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट थिंग कि प्रेज़ेंटेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है? Presentation software is used to visually communicate ideas. A software that is used to visually communicate the ideas is a presentation software. इसमें होता क्या है? It combines text, visuals, charts and multimedia. और इसकी जो तीसरी चीज़ है, ये एक एसेंशियल टूल है फॉर मैनेजर्स, फॉर एजुकेटर्स, फॉर प्रोफेशनल्स। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, कहीं पढ़ते हैं, तो आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होना ज़रूरी है। जैसे कि अभी जो भी माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करता है, ये आपके सामने जो इस तरीके से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही है कि इसके थ्रू मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मल्टीमीडिया को ये सपोर्ट कर रहा है, इसके थ्रू आप टेक्स्ट भी देख सकते हैं, आप विजुअल्स भी देख सकते हैं और आप इसमें इसको एक तरीके से देख सकते हैं किसने इसको कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है, जिसको आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगर ये ऐसा ना होता, कोई और सॉफ्टवेयर होता, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था समझना, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था आपसे बात करना और आपके लिए बड़ा मुश्किल था इस टेक्स्ट को समझना, विजुअल्स को समझना या साथ में मुझे भी देखना। सो दिस इज व्हाट द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन डू। अच्छा, इनकी एवोल्यूशन ये हुई है कि पहले जो है ना, ये स्लाइड प्रोजेक्टर्स होते थे, फिर डेस्कटॉप प्रेजेंटेशंस हुई हैं, फिर क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेटिव प्रेजेंटेशंस हुई हैं, अब एआई बेस्ड प्रेजेंटेशन टूल्स आ गए हैं। इस तरह के बहुत से प्रेजेंटेशन टूल्स हैं कि आप सिंपली अपना टॉपिक बताएं, वो आपको प्रेजेंटेशन टूल देगा और वो टोटली एआई बेस्ड कंटेंट को यूज करेगा और एआई बेस्ड फीचर्स को यूज करेगा। पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स दुनिया में जो हैं वो 4 हैं। मेरे ख्याल में और भी हो सकते हैं, मैंने 4 लिस्ट कर दिए हैं ताकि हमें समझ आए कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते कैसे हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसका डोमिनेंस है। दूसरा, गूगल स्लाइड्स की भी हम पावर पॉइंट देखते हैं, मुख्तलिफ लोग यूज करते हैं। एप्पल की नोट के भी लोग यूज करते हैं, कैनवा और प्रेजी के भी लोग यूज करते हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेजेंटेशन बिजनेस क्या होती है? तो बिजनेसेस में मैं क्योंकि खुद 12 साल काम करता रहा हूँ मल्टीनेशनल में या अपनी कंपनीज में, या हम कोई भी बिजनेस में डील कर रहे हो, तो प्रेजेंटेशन जो है ना बेस्ट होते हैं कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज के लिए, प्लान बताने के लिए, जो हमने पहली चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें हमारे लिए ये बेस्ट चीज होते हैं। दूसरा क्या है? स्टेक होल्डर को कन्विंस करने के लिए बड़ा जरूरी होते हैं। आप देखते हैं कि जब भी कोई बंदा फंडिंग लेने के लिए जाता है किसी शार्क टैंक के पास, तो वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाता है। क्यों? विजुअल भी है, मल्टीमीडिया भी है, सबूत भी हैं, आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, अगला बंदा समझ के फैसला कर सकता है। स्पोर्ट्स डिसीजन मेकिंग, ठीक है, क्योंकि जो भी शार्क टैंक में प्रेजेंट कर रहा है वो डिसीजन मेकिंग में उसको सपोर्ट करेगा और प्रोफेशनल ब्रांडिंग भी आप कर सकते हैं। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। आप जब भी कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, आपने ये बात याद रखनी है, चाहे पावर पॉइंट से कर रहे हैं, चाहे आप जनरली लाइफ में कर रहे हैं। पहली चीज ये है कि इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ये ना हो कम्प्लेक्स हो। ये आपके पास एक पावर पॉइंट स्लाइड है, आप ये देखें ये कितना सिंपल है, इससे सिंपल ये हो ही नहीं सकता था। तो बहुत क्लियरली आपको नजर आ रहा है इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत क्लियरली आप मेरी बात भी सुन सकते हैं। तो हम सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो इस पे इम्प्लीमेंट होते हैं। जब मैंने क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी की बात की, तो साथ में विजुअली बताया कि इससे क्या होता है। दूसरा क्या है? ऑडियंस फोकस्ड कंटेंट होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन में ऑडियंस, जो लोग देख रहे हैं आपको, उन पे फोकस हो। तीसरा, लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज, यानी अगर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, फिर हम डिटेल की तरफ जाएंगे। हम पहले बताएंगे कि ये क्या है, तो ये लॉजिकल फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन होगा अगर आप अच्छी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। चौथी चीज है विजुअल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कि आप एक ही पैटर्न को रखें। ये ना हो कि आपकी एक स्लाइड का एक तरीका हो, दूसरी स्लाइड का दूसरा तरीका हो, जिससे जो आपका रीडर है, जो आपका सुनने वाला है, वो कंफ्यूज हो सकता है। तो हम स्लाइड डिजाइन बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक चीज होती है कि आप मिनिमम टेक्स्ट रखें, दूसरा रीडेबल फॉन्ट रखें, आप जहां भी प्रेजेंट कर रहे हैं, कलर में कंट्रास्ट हो ताकि लोगों को पता चले अगर आप मुख्तलिफ बात बता रहे हैं तो वो मुख्तलिफ तरीके से हो। विजुअल्स और आइकॉन्स को बहुत यूज करें, क्लटर को अवॉइड करें, यानी हर तरफ से टेक्स्ट आ रहा हो, हर तरफ से एनिमेशन आ रही हो, प्रेजेंटेशन ऐसी ना हो। यूजिंग चार्ट्स एंड विजुअल्स, आप क्या कर सकते हैं? ग्राफ प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स यूज कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग के लिए, कहानी यूज करने के लिए।
स्मार्ट आर्ट और डायग्राम्स को यूज कर सकते हैं, विजुअल इम्पैक्ट आप अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमारी इस प्रेजेंटेशन में जब मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ तो विजुअल्स में एक ग्राफ है, जब मैं इन्फोग्राफिक स्टोरी टेलिंग की बात कर रहा हूँ तो आपके सामने एक स्टोरी टेलर का फेस आता है। ये एक आर्ट है कि इसमें हमने किसी बंदे को नहीं दिखाया, वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन ये जो आप विजुअल आर्ट्स दिखाते हैं इससे बड़ी क्लैरिटी होती है। विजुअल इम्पैक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में देखिए, विजन्स के लिए, विजुअल के लिए ये बेहतरीन आइकन है जो कि आप यूज कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस भी आप कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में आप इमेजेस, वीडियोस दिखा सकते हैं, आप एनिमेशन, ट्रांजिशंस भी दिखा सकते हैं, आप ऑडियो नरेशन भी कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द प्रोफेशनल यूज यही है जिसमें आप ये सारी चीजें यूज करें, ऑडियो, मल्टीमीडिया, एनिमेशन, ट्रांजिशन। मैनेजर्स के लिए प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि मैनेजर्स ने काम यही करना है, ऊपर वालों को चीजें प्रेजेंट करनी है, फ्यूचर के लिए बजट लेना है, नीचे वालों को काम प्रेजेंट करना है ताकि वो समझें। पहला ये होता है प्रेजेंटेशन स्किल्स मैनेजर्स के लिए जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन स्किल्स मैनेजर्स के लिए कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हैंडलिंग क्वेश्चंस, टाइम मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, व्हाट इज कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर? हमने कहा ना कि प्रेजेंटेशन एंड कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर। तो कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर टूल्स दैट एनेबल टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन। कोई आपसे पूछे कि कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जो टीम वर्क को यूज करें, तो टाइप्स ऑफ द कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं? कम्युनिकेशन टूल्स हो सकते हैं, फाइल शेयरिंग एंड डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हो सकते हैं, विजुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन एंड मैसेजिंग टूल्स, ईमेल सिस्टम होता है हमारे पास, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और हमारे पास प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। विजुअल मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस टूल्स हमारे पास होते हैं, कौन से हैं? जूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, गूगल मीट है। और इनके फीचर्स क्या होते हैं? आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ब्रेक आउट ऑफ द रूम्स कर सकते हैं, और इसको आप यूज ऑफ मीटिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। वेबसाइट्स पे लाइव आने के लिए भी इस तरह के टूल्स को आप यूज कर सकते हैं। कोलेबोरेशन की जो टूल्स होते हैं, जब ऑब्वियसली आप किसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो आप गूगल डॉक्स को यूज कर सकते हैं, रियल टाइम एडिटिंग आपको मौका देते हैं गूगल शीट्स, ठीक है ना। आप डिफरेंट वर्जन को कंट्रोल कर सकते हैं, आप ट्रैकर लगा सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोलैबोरेशन के भी डिफरेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट प्लानर है, ट्रेलो है, असाना है। सो इसमें हम टास्क मैनेजमेंट एंड असाइनमेंट कर सकते हैं, टीम कोऑर्डिनेशन एंड डेडलाइन को मीट कर सकते हैं। कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर्स इन बिजनेस फंक्शंस, डिफरेंट कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर्स हम बिजनेस फंक्शन में यूज कर सकते हैं। जैसे मार्केटिंग कैंपेन एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हम कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, फाइनेंस एंड रिपोर्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एचआर रिक्रूटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, क्रिएशन में और चेन की कोऑर्डिनेशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, जितने भी आपकी कम्युनिकेशन के प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर हैं, इन्होंने रिमोट वर्क को बड़ा इनकरेज किया है, वर्चुअल टीम्स बनना शुरू हो गई हैं। जैसे रिमोट वर्क बढ़ना शुरू हो गया, डिजिटल टीम्स बनना शुरू हो गई, रोल ऑफ कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर जो है ना बढ़ गई है जब से हम डिजिटलाइजेशन में आ गए। सो बेनिफिट्स ऑफ प्रेजेंटेशन एंड कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर, इनके क्या बेनिफिट्स हैं? 4 बेनिफिट्स हैं। पहला, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, दूसरा, एनहांस प्रोडक्टिविटी, तीसरा, बेटर टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन, चौथा, कॉस्ट सेविंग हमारी होती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी से अगर मिलने जा रहे हैं, फिजिकली मिलने जाएंगे बहुत मुश्किल है, लेकिन जूम के थ्रू मिलेंगे, प्रेजेंटेशन उनको दिखाएंगे तो बड़ा आसान है। चैलेंजेस भी हैं, अब ये नहीं है कि हम अल्टीमेट लेवल के पहुंच गए हैं, ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है जब हम इस तरह की काम करते हैं, सिक्योरिटी प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं, टेक्निकल इश्यूज होते हैं, मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस इफेक्टिव कोलैबोरेशन के लिए क्या होती हैं कि आप क्लियर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को रखें, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टूल्स को रखें, और रेगुलरली आप फीडबैक लेते रहें। फ्यूचर क्या होगा प्रेजेंटेशन और कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर्स का? डेफिनेटली एआई पावर्ड प्रेजेंटेशंस आएंगे, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी मीटिंग्स होंगे। अभी आप जैसे मुझे देख रहे हैं, मे बी फ्यूचर में इस तरह के टूल्स आ जाएं कि आप जिस चेयर पे बैठे हुए हैं, आप जिस जगह बैठे हो, सामने आपका बिल्कुल मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, रेदर देन आप मुझे स्क्रीन पे देख रहे हो, आप ऐसे फील करेंगे जैसे मैं बैठा हूँ। स्मार्ट कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स बनेंगे और ऑटोमेशन ज्यादा से ज्यादा होगी। सो लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स कम्युनिकेट आइडियाज विजुअली। हमें ये पता चल गया कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो विजुअली आइडियाज को प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप किसी बंदे को विजुअली कुछ नहीं दिखा रहे तो वो प्रेजेंटेशन नहीं है। कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर अनेबल्स टीम वर्क, ठीक है, और दोनों जो है ना जरूरी हैं किसी भी कंपनी की कामयाबी के लिए। सो दैट्स ऑल। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं।
हाउ डू presentations and collaboration tools improve managerial effectiveness in modern organizations? ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। थैंक यू सो मच।